ऊंचे ख्याल, ऊंचे विचार कौन अपने बच्चे में नहीं डालना चाहते, लेकिन ख्याल और विचार इतने भी ऊंचे ना हो कि वो समाज से ही अलग हो जाए। ये शिल्पा है मेरी बेटी। इसी के रिश्ते के लिए हमने आप लोगों को घर बुलाया है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कितनी पढ़ी है लड़की? जी बहुत। इतना समझ लीजिए कि कोई डिग्री बाकी नहीं रह गई। अच्छा, क्या बात है। तो शादी की इतनी देर से क्यों सोची आप लोगों ने? हमारे लड़के की तो नौकरी लगते ही हम लोगों को इसकी शादी की चिंता खाने लगी। जी वो क्या है ना, आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि भाई किसी भी दिखा कर बोलो कि शादी कर लो और शादी हो जाए है। वो तो यहाँ करेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। जी ये तो अच्छी बात है। और शिल्पा बताओ, कैसा लगा हमारा बेटा तुम्हें? शिल्पा, जो कि ओवर स्मार्ट की दुकान नहीं बल्कि पूरी हाइपर मार्केट थी, वो फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, पनीर भी लेते जाते ना 4 बार सूंघते हैं आंटी जी। यहाँ तो आप लड़का बेच रही हैं, कैसे बता दी इतनी जल्दी? बेच रही हूँ लड़का? क्या बकवास कर रही हो? बहू देखने आए थे, लेकिन लग नहीं रहा कि इस लड़के के साथ हम लोगों की निभ पाएगी। लड़का, जिसे शिल्पा में अपनी होने वाली बीवी दिख रही थी, वो माँ का हाथ जोर से दबाता है और सही तो बोल रही है माँ। वो शादी करके सारा जीवन मेरे साथ रहना है तो मेरे बारे में जानना जरूरी है ना। पूछो ना जो भी पूछना है। शिल्पा लड़की की बात सुनकर और एटीट्यूड में आ जाती है। देखा पड़ी आई, निभ नहीं पाएगी। अरे निभेगी कि नहीं निभेगी, यही देखने के लिए तो मैं बात कर रही थी। वो क्या है ना, मुझे देखना होगा कि लड़का सही है कि नहीं, मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं। तो आंटी जी और अंकल जी, आप जरा अपनी तशरीफ का टोकरा उठाओ और निकलो बाहर। घर वाले हैरान कि ये लड़की क्या बोल रही है। शिल्पा जी, अभी तो आपने बोला कि आप बात करेंगी और अब जाने के लिए बोल रही हैं। कुछ समझा नहीं। जाने को बोल रही हूँ तुम्हारे माँ बाप को। तुम तो यहाँ रुकोगे मेरे घर 30 दिन, यानी कि 1 महीने के लिए। वो क्या कहते हैं, ट्रायल पर। और अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। और बेटी, जनरल नॉलेज के लिए हमें यह भी बता दो कि जो ना पसंद आया हमरा मुन्ना तो मुन्नी को लेकर चले जाना यहीं से बाहर। शिल्पा अपनी मांग रखकर वहां से चली जाती है। जे क्या कह गई छोरी आपकी है? अब क्या हमारा लड़का ट्रायल पर चलेगा? अरे लड़का ले रही है या ट्रैक्टर? अब क्या बताए बहन जी, आजकल के बच्चे ऐसी ही शादी कहाँ कर लेते हैं। तो बेटा बताओ जी, रुकोगे ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसा है तो लड़की को घर में ही रखो। चलो माँ। अरे हमारी लड़की के लिए भी लड़कों की कमी ना है। अरे ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह दे हम अपनी लड़की? अरे नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो बोलती हूँ 1 नहीं 10 लड़कों को रखो अपने घर में। अरे स्वयंवर करवा दो ना। लेकिन मेरा लड़का इन फालतू की बातों के लिए नहीं है। चल मुन्ना। लड़की की माँ लड़के को लेकर निकल जाती है। तभी शिल्पा के पापा आते हैं। अब आए हैं आप हैं? अपनी बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन मजाल है कि कभी आपने 2 सवाल कर लिए हो होने वाले दामाद से। सवाल तो तब करे ना जब तुम्हारी लड़की की महीने भर ट्रायल में रखने वाली शर्त को कोई लड़का माने भी। सभी तो हाथ झुलाकर मना करके चले जाते हैं। नाक कटा कर रखी है तुम्हारी बेटी ने मोहल्ले में। बड़े आए मोहल्ला। ऐसे मोहल्ले को तो मैं जूती में रखती हूँ। जब मेरी लड़की की शादी होगी ना, तब देखना कैसे यही मोहल्ले वाले दांत निकाल निकाल कर हंसेंगे। हमेशा शांति से रहने की चाह रखने वाला पिता कैसे बोल देता कि भाई लड़की अगर ऐसे अनाप शनाप शर्तें रख रही है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो माँ की ही है जो उसे सपोर्ट कर रही है। क्या हुआ भाग्या? न जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को। 50 साल पहले की ही परंपरा से शादी करना चाहते। अरे लड़कों को क्या है, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। जिंदगी तो लड़की की खराब होती है ना। लेकिन बेटा, शादी का मतलब कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। रहने दो जी, मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटी को ससुराल वालों के हाथों बलि का बकरा बनवा दूँ। सही बोल रही है वो। पहले देखेंगे, सही लगे तभी शादी होगी मेरी बेटी की।
बढ़िया है। माँ बेटी चली जाती हैं। एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं जो शिल्पा को घर की बहू बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिल्पा घर में रहकर ट्रायल पर रहने की शर्त सामने रखती है, सभी ना करके घर से चले जाते हैं। शिल्पा खूब परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसे कैसे शादी कर ले और बाद में शादी में कोई दिक्कत आई तो। अगले रोज, बेटा ये लड़का अपनी माँ के साथ आया है तुम्हें देखने। गली में मुझसे ही हमारे घर का पता पूछ रहे थे। शिल्पा देखती है कि लड़की की माँ फुल स्टाइल में जीन्स, टी शर्ट, आंखों में काला चश्मा लगाकर बैठी थी। कूल और नए विचारों वाली लग रही थी। देखिए, मुझे लड़के के बारे में उसके बायोडाटा से पता चल गया है, पर क्या है ना, मेरी एक शर्त है। हाँ, मुझे पता है। तू लड़के को रख कर देखेगी ना 1 महीना। ठीक है, मैं उसका सामान ही लेकर आई हूँ। राहुल देख, लड़की पसंद है तो बेटा समझ लेना 1 महीने की बात है। हाँ माँ, वैसे भी विदेश में मैं कई लड़कियों के साथ रहकर आया हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरी। शिल्पा राहुल की बात सुनकर चौंक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम विदेश में लड़कियों के साथ रहते थे? हाँ, जैसे तुम रहती हो, हर महीने एक लड़के के साथ तो रहती होगी ना। छी, नहीं, मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहती। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शर्त है कि लड़के को साथ में रख कर देखोगी। हाँ, लेकिन अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है, और मेरे घर में तो मेरे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन तुम देखो जी, शर्त है साथ रहने की। तुम्हारे लिए किसी ने हाँ की कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन विदेश में तो मेरे साथ कई रह चुकी हैं। हाँ, तो बेटा फिर शादी क्यों नहीं की उनमें से किसी से? वो क्या ना, पसंद ही नहीं आई कोई, इसीलिए। हफ्ते 2 हफ्ते तो सब ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद ऐसे ही निकल जाती है। खैर चलो, रहकर देख लेते हैं तुम्हारे साथ भी। लड़का ये बोलकर अपनी माँ को देखकर आंख मारता है। शिल्पा, ये लड़का विदेश की धरती से आया है। इसके आचार विचार कम मिल रहे हैं हम लोगों से। कम से कम मिल तो रहे। अभी तक तो सारे भाग जाते थे। माँ, इसके रहने का इंतजाम करवा दो। 2-3 दिन राहुल शिल्पा के घर रहता है कि एक दिन। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन पापा के सामने ऐसे दोनों पैर फैला कर। हाँ, तो नौकर थोड़ी ना हूँ, दामाद बनने आया हूँ। तभी शिल्पा की माँ आ जाती है। घर में चीनी खत्म हो गई है, चाय कैसे बनेगी? जा बेटा, मार्केट से चीनी लेकर आ। सभी राहुल की ओर देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। राहुल, माँ बोल रही है चीनी खत्म हो रही है, जाकर ले आओ। चीनी और मैं कभी नहीं। राहुल घर वालों को इग्नोर कर देता है। घर में सब्जी बनानी हो या बर्तन धोने हो, शिल्पा के पिता सारा काम करते, लेकिन राहुल टस से मस्त नहीं होता। फिर एक रोज, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम अपने घर जा सकते हो। वो तो तुम बोलती नहीं तो भी पता चल जाता। वो क्या है ना, मेरी माँ 1 महीने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। मुझे खाना बनाना आता नहीं, तो खाने पीने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं तुम्हारे घर में रुका था। वरना मैं कोई साबुन थोड़ी ना हूँ जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बाय। राहुल चला जाता है। शिल्पा और उसके माँ बाप सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि भारत जैसे देश में लंदन जैसी शर्तें कहाँ चलती है। लेकिन अब क्या शिल्पा रह जाएगी कुंवारी, या फिर वो अपनी शर्त की जिद छोड़ देगी, या फिर क्या सच में शिल्पा को मिलेगा उसकी शर्तों में फिट लड़का? पहले तो कोई लड़का शर्त मानता नहीं था, अब एक माना भी तो ऐसा चरित्रहीन निकला। अरे तो हमारे देश में कहाँ ऐसा होता है कि लड़की लड़का शादी के पहले साथ रहे, और वो माना इसीलिए था क्योंकि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। अब करना क्या है? माँ जो कि अब देख रही थी कि बेटी की बेमतलब की शर्त कहीं सारी जिंदगी उसे मायके में ही ना बिठा रखे। अब इस वक्त कौन आया दरवाजे में? तेरी आंखों में अब दूरबीन नहीं लगा है जो दरवाजे के पार देख लो। अरे जाओ दरवाजा खोलो, सर दर्द हो रहा है एक तो इस लड़की के कारण। पिता दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक नौजवान खड़ा था। जी बताइए। अभी पिता आगे बात करते कि माँ दौड़कर आगे आ जाती है। अरे ये तो वही है ना, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रवि। हाँ रवि, आओ बेटा, तुम्हारे बारे में पता चला। वैसे ये सारा सामान लेकर क्यों? वो आप लोगों को जरूरत है ना, ट्रायल में रख कर देख लीजिए फिर बताइएगा। तभी पीछे से शिल्पा आती है।
पहले किसी के साथ तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, पहले रहता नहीं था, रहने के लिए तो जी अभी तैयार हुआ हूँ। वो क्या ना, सेटलमेंट जरूरी है। माँ तो रवि की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्यों नहीं, सही बोल रहा है लड़का। तो कब से रहना शुरू करना है? जी सामान लेकर आया हूँ, 1 महीने काम देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे मुझे काम क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं जो बोलूं वही करना होगा, और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम आगे साथ रहने लायक हो या नहीं। कैसी बात कर रही हो? मैं आपको ऐसे रह कर दिखाऊंगा कि आप भी बोलेंगी नहीं नहीं आप ही चाहिए, अब और किसी के साथ नहीं रहना मुझे। शिल्पा को भी रवि की बात पर हंसी आ जाती है। वो सोचती है कि हे भगवान, ये लड़का कम से कम सही निकले। फिर अगले दिन जैसे ही शिल्पा की आंख खुलती है तो सामने खड़ा होता है रवि। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको थायराइड है ना, तो खाली पेट आप दवाई खाती हैं, मैंने सोचा दवाई लेकर पहले ही खड़ा रह जाऊं। रवि फटाफट दवाई और पानी शिल्पा को देता है। थैंक्स। शिल्पा रवि को देखकर शर्मा जाती है। क्या हो गया जी, वॉशरूम जाना है क्या? जाइए जाइए, मैंने बाल्टी में पानी रख दिया है, वो भी गर्म। रवि कमरे से चला जाता है। पीछे से माँ आती है। माँ, लग रहा है जिसकी मुझे तलाश थी वो लड़का मुझे मिल गया है। मैं चली नहाने। अरे पानी तो गर्म लेती जा, ठंड हो रही है। रख दिया है गर्म पानी इन्होंने माँ। शिल्पा की माँ भी शिल्पा को देखकर खुश थी कि चलो कम से कम लड़की को लड़का पसंद तो आ रहा है। शिल्पा जैसे ही बाहर निकलती है उसके सामने लाल रंग की साड़ी रखी थी। ये साड़ी किसकी है? माँ, ये साड़ी किसकी है? जी मेरी माँ के लिए लाया था, लेकिन मैंने सोचा अब आप ही रख लीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मैं आपका नाश्ता रेडी कर देता हूँ। अरे नहीं रवि, तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊंगी ना। जी अपने लिए आप बना लीजिए, मैं तो सिर्फ उनके नाश्ते की तैयारी की बात कर रहा था। रवि वहां से चला जाता है। समझी ना माँ, मतलब अपनी माँ को भी कल को यही कहेगा, अपना खाना तू बना ले, बेबी के लिए तो मैं ही बनाऊंगा। क्यों? सही बोल रही है बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे लड़के भी होते हैं। देख, तेरा फैसला सही था, पहले देखेंगे कि कैसा लड़का है, फिर शादी। है ना माँ? लेकिन फिर भी जल्दी नहीं करनी है, पता नहीं असल में क्या हो, दिखावा भी कर रहा हो। माँ, एक दिन में ना कुछ नहीं कह सकती। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये रवि तो शिल्पा के हर काम को ऐसे करता है जैसे रोबोट हो। आप ही कहा करते थे ना, भारत में लंदन की प्रथा चलेगी क्या? मेरी बेटी क्या कर रही है, ये देखिए कैसे कर रहा है ना मेरी बेटी का आइडिया काम। काश मैंने भी यही किया होता अपने समय में, फिर करती शादी। मैं तो अब भी कुंवारी ही बैठी होती, वो जमाना कुछ और था, समझी। और तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा इस बात पर साथ नहीं देती, जैसे तुम शिल्पा की बात नहीं मान रही हो। तभी शिल्पा की नानी गांव से आती है। क्यों नहीं देती दामाद जी साथ? जरूर देती। अरे बेटी हमेशा खुश रहे, कौन सी माँ ऐसा नहीं चाहती। ओहो, वही मैं कहूँ, खराबी पीछे सही है। सही है सासू माँ, वैसे तो शादी आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए थी, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। हाँ, पर हम कहाँ शिल्पा की तरह भाग्यशाली हैं। वो तो शिल्पा की माँ ने बुलाया, बताया रवि के बारे में, तो मैंने भी सोचा देखा हूँ नातिन का होने वाला पति। तभी रवि हाथ में चाय नाश्ता लेकर आता है। ये क्या नया नौकर रखा है? माँ कैसी बात कर रही हो तुम, ये रवि है, रवि। अरे हाँ बेटा, अरे बेटा तुमने क्यों तकलीफ करी, बैठो बैठो। तकलीफ कैसी, अब वो तो है नहीं घर में, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बना देता हूँ। वो क्या है ना, खाली बैठने की आदत नहीं है मेरी। जीता रे बेटा जीता रे, ये हम लोगों की खानदानी शेरवानी है, तू रख बेटा। अरे सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों की तो आदत है, किसी ने प्यार से दे दिया पुराना कपड़ा तो हम लोगों के लिए तो नया ही है। लाइए लाइए। रवि नानी की शेरवानी ले लेता है। जरा पहन कर भी दिखा दे, देखो तो कैसा लगता है तो ऐसे कपड़ों में। वैसे बुरा न मानना, एक बात पूछूं? कैसी बात कर रही हैं? आप लोगों के भरोसे ही तो हम लोगों का जीवन है। क्या मतलब? अरे माँ, आप भी ना, मतलब क्या, आप बड़ों के आशीर्वाद से ही तो, यही कहना चाहता था रवि, है ना? जी। वैसे खाने में क्या लेंगे आप? अरे भाई हम खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे कैसे कर लेते हो, ऐसा तो कोई मर्द नहीं करता। मेरे पिताजी भी यही करते थे,
और उनकी पिताजी भी, हम खानदानी हैं। नानी और माँ दोनों शिल्पा के पिता की ओर देखती हैं। हाँ भाई हाँ, मुझे क्या पता कि पिछला जन्म भी इतना एडवांस था। वैसे रवि जाओ बेटा, आराम करो, थक गए होगे। 10 घर की आदत है, ऐसे कैसे थक जाऊंगा। हे भगवान, दामाद जी के मुंह से ये सुनकर तो मानो होश ही उड़ गए सबके। 10 घर की मतलब समझी नहीं बेटा, जरा खुल कर तो बता दो, मतलब है, समझाना जरा। खुलकर मुझे समझाना या आपको मैं समझा नहीं। अभी घर वालों का कंफ्यूजन दूर भी नहीं हुआ था कि शिल्पा आ जाती है। मुझे रवि से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रवि, आई लव यू। रवि हैरान परेशान कि ये क्या। कैसी बात कर रही है मालकिन, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो प्यारी सी बेटी भी है। ये क्या हो गया, जिसकी बीवी बनने की चाहत थी उसकी दूसरी बीवी शिल्पा। ना 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 ना, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरी शर्तों को सुनकर मुझसे शादी करने नहीं आए थे? शादी करने? क्या बोल रही है मैम साहब, वो तो मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था। किसी ने मुझे बताया कि आप 1 महीने के लिए नौकर ट्रायल में रखती हो। शिल्पा के तो सारे अरमान एक बार फिर से गंगा में बह गए। तो तू नौकर है इस घर का? हाँ हूँ तो, पर ये लोग पहले ट्रायल लेते हैं, बाद में ओके करते हैं ना। हे भगवान, तो देखा कैसी अटपटी सी शादी की शर्त और चाहत कंफ्यूजन पैदा करती है। खैर, शिल्पा की शादी के लिए आप लोगों की नजर में कोई लड़का है क्या जो उसके घर में 1 महीने रहकर लड़की की शादी के लिए हाँ करवा दे? तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बता दे। बाकी शिल्पा का तो ये सोचकर एक बार फिर से सपना टूट गया है कि रवि नौकरी के लिए उन लोगों के घर था। आदर्श नगर गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। वो बहुत ही संस्कारी होती है। सही समय आने पर मोहिनी की शादी उसके घर वाले शहर के हिमांशु के साथ कर देते हैं। बेटा, हमारी बच्ची बहुत ही गुणी है, उसका ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए। और शादी के बाद मोहिनी अपनी ससुराल आ जाती है। बेटा, इस कलश को पटक कर आगे आ जाओ। ये घर अब से तुम्हारा है। पड़ोस की कुछ हाई सोसाइटी आंटीज मोहिनी को घूर घूर कर देखती है। बेटा, हमारे यहाँ इतना घूंघट नहीं रखते। मेरा तो पाँव भी मत छूना बहू, हम तो बस हग ही करते हैं। हग? वो क्या होता है जी? अरे हग, तुमको इतना भी नहीं पता? अरे वो गांव से आई है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी सब। बेटा, आंटी के गले लगो। मोहिनी आगे बढ़कर आंटी को जोर से गले लगा लेती है तो आंटी पीछे हट जाती है। ओह माय गॉड, तुमको तो हग करना भी नहीं आता। गांव की पली बड़ी होने की वजह से मोहिनी को शहर का माहौल समझ नहीं आता। प्रतिभा हमेशा से चाहती थी कि उसके घर में एक मॉडर्न बहू आए, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहू, कल शाम को मैंने घर में किटी पार्टी रखी है, कुछ अच्छा बना लेना। अगले दिन पूरे मोहल्ले की हाई सोसाइटी आंटीज उनके घर किटी पार्टी के लिए आती हैं। खाने में क्या है बहू? आलू छोले की सब्जी, पूरी और खीर। क्या? ये तो बहुत ही अनहेल्दी और ऑयली होता है, कैसे खाऊं मैं? मैं भी तो ये सब नहीं खा सकती। पास्ता नहीं बनाया तुमने? अरे कुछ इटालियन बना लेती। पास्ता? वो क्या होता है जी? तुमको पास्ता भी नहीं पता? अगर खिलाने का मन नहीं था तो बुलाया क्यों प्रतिभा? वी आर गोइंग। सब चली जाती हैं। प्रतिभा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। पता नहीं कहां से ये गांव वाली मेरे पल्ले पड़ी। अब जाओ मेरे सामने से। मोहिनी बहुत ही उदास हो जाती है और सुबक सुबक कर बहुत रोती है। अगले दिन, सुनो, मुझे बॉस ने प्रमोशन दिया है और मैंने इस खुशी में पार्टी रखी है। परसों तुम भी चलना। जी जरूर। और हाँ,
गंवार के जैसे साड़ी पहनकर मत आ जाना, वहां पर ड्रेस पहनकर चलना है तुमको। पार्टी वाले दिन मोहिनी ड्रेस और सैंडल पहन तो लेती है, मगर उसको बहुत ही तकलीफ से हैंडल कर पाती है। पार्टी में सब उस पर हंसते लगते हैं। अब कोने में उदास मत खड़ी रहो, आगे जाकर सबसे हाय हेलो करो। मुझे घर जाना है जी। हिमांशु बहुत गुस्सा होता है और दोनों घर आ जाते हैं। न जाने किस घड़ी में तुम्हारी सूरत देखकर मैंने शादी के लिए हाँ की। चली जाओ इस घर से। हाँ, मेरा नाम भी मोहल्ले में खराब कर दिया इसने। लड़ाई करते करते प्रतिभा आगे बढ़ ही रही होती है कि वो अचानक गिर जाती है। ओह, गिर गई मैं। ओह माय गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ? अरे लगता है मेरी कमर लचक गई। ओह माय गॉड, अब क्या करूं मैं? मम्मी आप चिंता मत करो। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। इनको रेस्ट की जरूरत है, आप लोग इनको बेड से हिलने भी मत दीजिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी डॉक्टर साहब। मोहिनी प्रतिभा की खूब सेवा करती है और उसकी सेवा देखकर प्रतिभा का मन पिघल जाता है और वो धीरे धीरे मोहिनी को पसंद करने लगती है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे रहन सहन को देखा, कभी भी तुम्हारे मन को नहीं देखा। तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। हिमांशु बेटा, ये बहू नहीं सोना है, खरा सोना। हाँ माँ, हाँ मोहिनी, हमें माफ कर दो। और बहू, अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पास्ता बनाना सिखाऊंगी और मैं तुमको ड्रेस पहनना। क्या अप्पी जी? रेवती की 2 बहुएं थी, रितिका और प्रज्ञा। एक दिन प्रज्ञा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है। तभी वहां रितिका आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बन-ठन के? ओफो दीदी, फिर टोक लगा दी आपने। वाह, तू कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हो जो कोई टोक लगेगी तुम्हें? है मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा? देवरानी जी, खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। रितिका अपनी सास रेवती के पास प्रज्ञा की शिकायत लेकर आती है। मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे ये तो छोटी बहू ने गलत किया, आने दो उसे, बताती हूँ मैं। रितिका खुश हो जाती है, अब आएगा मजा। बेड़ी आई पार्टियों में जाने वाली। शाम को जब प्रज्ञा पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? अब नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टी करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती। मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी कितना सफेद झूठ बोलती हैं आप। अरे एक बार पार्टी में मैं क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी योगा क्लासेस, किसी ना किसी बहाने से बस बाहर ही रहती हो तुम और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं घर का काम करके ही बाहर जाती हूँ। रेवती उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या, जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों के काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? मम्मी जी, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा तो पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर 2 लोग काम ना कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है।
लेकिन मम्मी जी काम तो इतने सारे हैं और ये बंटवारा होगा कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास। रेवती एक लिस्ट में घर के सारे काम लिख देती है और छोटी छोटी पर्चियों में उन काम को लिख देती है। ये पर्चियाँ किस लिए हैं मम्मी जी? देखो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो तुम लोग कहोगी कि मैंने पक्षपात किया है। ये मैं नहीं चाहती, इसलिए ये पर्ची मैं उछालूंगी और तुम दोनों पर्ची उठा लेना और अपनी किस्मत में जो काम मिले उसे करना। ये आइडिया अच्छा है मम्मी जी, उछालिए आप पर्चियाँ। रेवती पर्चियाँ उछालती हैं और दोनों बहुएं बारी बारी से पर्चियाँ उठाती हैं और पर्चियाँ खोलती हैं। चलो भाई, बताओ किसे क्या क्या काम मिला है? मुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, दोपहर के बर्तन धोने हैं, पौधों में पानी देना है और ये क्या, ओफो, नाश्ता बनाना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम पर क्या क्या काम आया है? मम्मी जी, मुझे लंच, डिनर, पोछा लगाना है, रात के बर्तन धोने हैं और ये क्या, मार्केट जाकर सारा सामान लाना है। ठीक है, हो गया फिर बंटवारा। अब तो कोई समस्या नहीं है। देखा, तुम्हारी सास कितनी समझदार है। रेवती अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, ओफो, एक तो आँख टाइम पर नहीं खुली, ऊपर से सबका नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तभी वहां बड़ी बहू रितिका आ जाती है। प्रज्ञा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को प्रज्ञा रितिका के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी? आप भी कपड़े धोइए, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो जो साड़ी पहननी है वो धुलने में रखी है मैंने। इस वक्त मैं कोई कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने अभी रात का खाना बनाया है, अगर तुझे साड़ी पहननी है तो तू खुद ही धो ले। वाह, एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से आप उल्टा मुझे ही अपना काम दे रही हैं। सुबह प्रज्ञा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहां रितिका आ जाती है। देखती है कि आज भी ब्रेड और पोहा ही बना है। प्रज्ञा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में। एक हफ्ते से बस ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के पराठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है? रेवती उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। ओफो, काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। मम्मी जी, प्रज्ञा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है। मम्मी जी, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती हैं। रेवती को गुस्सा आता है। ओफो, तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती रहती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करती रहूँगी। नाश्ता भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ तुम दोनों और बाहर जाकर लड़ो, बस वही काम करो तुम। रेवती दोनों बहू को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेले काम करते देख शर्म आ जाती है। चल प्रज्ञा, मम्मी जी के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी, और माफ़ी भी मांग लेते हैं। लता अपने पूरे परिवार के साथ कांची नगर में रहती थी। एक दिन लता की बहू संध्या अपनी सास के साथ मंदिर जा रही होती है। जल्दी चल बहू, एक तो तू इतनी देर लगाती है तैयार होने में कि हम हमेशा मंदिर आने में लेट हो जाते हैं। लेट कहाँ मम्मी जी, मैं तो जल्दी ही आ गई थी तैयार होकर।
बस बस अब बहस मत कर ज्यादा, चलो जल्दी कहीं आरती ना शुरू हो जाए। लता और संध्या मंदिर से वापस लौट रहे होते हैं। तभी संध्या की नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ती है। मम्मी जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहू, पर जल्दी आ जाना। संध्या उस साधु के पास जाती है और उन्हें पानी पिलाती है। बाबा ये कुछ फल हैं, ये भी खा लीजिए आप। बम 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 बम। जीती रहो, सदा सुखी रहो। ये माला लो बेटी, इसे पहनकर तुम चाहो तब अपना रूप बदल सकती हो। बम 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 बम। संध्या वो माला ले लेती है और मन में सोचती है, माला से क्या रूप बदला जा सकता है? हाँ बेटी, ये कोई ऐसी वैसी माला नहीं है, जादुई माला है। तुमने एक साधु को जलपान कराया है। अरे बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही थी? बेटी, हम साधु तो सब जान लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जिस दिन तुमने इस माला का गलत इस्तेमाल किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जी नहीं बाबा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। साधु मुस्कुराकर फल खाने लगते हैं और संध्या घर आ जाती है। बहू कहाँ रह गई थी? घर के कामकाज की तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं होती है, बस बाहर गई तो आने का ठिकाना ही नहीं। मम्मी जी वो मैं। हाँ, फिर कोई बहाना बनाओगी, मुझे पता है। अब छोड़ो ये सब और जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। ये कहकर लता अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी भी ना सारा काम मुझे करने को दे देती हैं, खुद तो कभी कुछ करती ही नहीं। तभी संध्या को साधु बाबा की दी हुई माला की बात याद आती है। अरे हाँ, बाबा ने तो मुझे वो माला दी थी, उसे पहनकर देखती हूँ। संध्या माला पहन लेती है और सोचने लगती है कि वो पहला कौन सा रूप ले। किसका रूप लूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो सासू माँ का ही रूप लेकर देखती हूँ, पता भी चल जाएगा कि ये माला काम कर भी रही है या नहीं। संध्या माला को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं सासू माँ के रूप में आना चाहती हूँ। संध्या जैसे ही अपनी इच्छा माला को बताती है, वो अपनी सास के रूप में आ जाती है। अपने आप को सास के रूप में देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये माला तो सच में काम कर रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी उसकी ननद रूपाली रसोई में आती है और संध्या को अपनी माँ समझ लेती है। अरे माँ, क्या ढूंढ रही है आप, कुछ चाहिए क्या? संध्या मन में सोचती है, उफ़ो, ये रूपाली भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही आती है। क्या हुआ माँ, चुप क्यों है? भाभी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब बनाएंगी वो? ओहो, खुद तो कुछ काम करती नहीं महारानी, जब देखो बाहर मटर गश्ती करती फिरती है। अभी बताती हूँ इसे। क्या हुआ मम्मी, चुप क्यों हैं आप? अरे क्या बोलूं मैं, हाँ? ये कोई वक्त है आने का? घर पर इतना काम पड़ा रहता है, ये नहीं कि अपनी भाभी की कुछ मदद कर दो। बस जब देखो बाहर घूमती रहती हो। अरे मम्मी। क्या मम्मी मम्मी, आज सारा खाना तू बनाएगी समझी? चल शुरू हो जा। और संध्या मन ही मन मुस्कुराने लगती है। संध्या अपने कमरे में आ जाती है और अपने असली रूप में आकर खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह रे वाह रे वाह, मेरे हाथ तो जादुई खजाना लग गया है। ये माला तो सच में काम कर रही है। आज तो अपनी ननद को सबक सिखाकर मजा आ गया, बहुत काम चोरी करती थी। अगले दिन संध्या अपने पति के पास जाती है। सुनिए ना, कितना वक्त हुआ, चलिए ना कहीं बाहर घुमाते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे पूछ लेते हैं, सब एक साथ ही चलते हैं। उफ़ो, मेरे पति भी ना अपनी पत्नी को तो वक्त देना भी नहीं आता इन्हें, पर आज तो मैं इनके साथ अकेले ही घूमने जाऊंगी। रुको संध्या, मैं रूपाली और माँ से भी पूछ कर आता हूँ। संध्या सूरज से पहले कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी ननद का रूप धारण कर लेती है। अरे सूरज भैया, कहाँ जा रहे हैं? तेरे पास ही आ रहा था बहना। मैं और संध्या बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सोचा तुझसे और माँ से भी पूछ लूं।
अरे आप दोनों ने अगर साथ में प्लान बनाया है तो आप दोनों ही जाओ ना और आपस में वक्त बिताओ। हम जाकर कबाब में हड्डी क्यों बने भैया। अरे पर रूपाली, मैंने सोचा कि पूरा परिवार साथ जाएगा तो मजा आएगा। अरे भैया आप भी कितने बुद्धू हैं। आप भाभी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना अकेले में। हाँ हाँ भाई, तुम तो अब शादी के बाद वरुण के साथ ही जाओगी, हमारे साथ क्यों जाओगी? क्या भैया आप भी। संध्या रूप बदलकर अपने मन की कर लेती है और अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। संध्या अपने इस रूप बदलने की शक्ति का पूरा आनंद उठा रही होती है कि एक दिन उसकी ननद उसके पास आती है। क्या हुआ रूपाली, तू इतना रो क्यों रही है? भाभी आपको पता है क्या हुआ? अरे जब तक तू बताएगी नहीं मुझे क्या सपना आएगा? भाभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मेरी शादी वरुण से तय करके गलती की है। अरे क्या हुआ, क्या किया वरुण ने? मैं उनसे लंच पर मिलने गई तो उनके फोन में ये लड़की की तस्वीर थी। जब मैंने पूछा तो कहा कि ऑफिस में मेरी जूनियर है और फोटो इसलिए है क्योंकि उनको अपने टीम रिकॉर्ड में लगाने के लिए चाहिए था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाभी। उफ़ो, तू रोना बंद कर, मैं पता लगाती हूँ कि माजरा क्या है। मुझे तो इस लड़की की तस्वीर और वरुण के ऑफिस का एड्रेस दे दे।